गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। झांसी की रानी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई है। ये कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में हम आपको बताते हैं, कवित्री के बारे में। ये देश प्रेम और देशभक्ति की भावना जगाने वाली कविताओं की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1905 में प्रयाग में हुआ था। उनके पिता का नाम रामनाथ और माता का नाम धीराज कुंवर था। राजपूत घराने की होने के नाते वह पर्दा प्रथा के कारण उनकी शिक्षा दीक्षा 9वीं तक ही हो सकी, पर कविताओं की रचना इन्होंने कम उम्र से ही की। महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान सहपाठी थी। वाला बाग, बसंत और झांसी की रानी इनकी प्रमुख कविताएं हैं। झांसी की रानी इनकी सुप्रसिद्ध कविता है जो लोगों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना जगाती है। अब कविता के विषय में देखिए, हम आपको बता रहे हैं। प्रस्तुत कविता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरता के विषय में। बुंदेलखंड के हर बोलों के लोग आज भी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के गीत गा गा कर सुनाते हैं। कवित्री कहती हैं कि उसने भी रानी लक्ष्मीबाई की कहानी इन्हीं हर बोलों के मुख से सुन रखा था। इन्हीं लोगों के मुख से सुन रखा था जिन्होंने इस कविता के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के आसपास की राजनैतिक स्थितियों का भी इससे पता चलता है। देखिए, पहली पंक्ति है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुखटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी। भावें भ्रुकुटी तानना माने क्रोध करना, गुमी माने खोई हुई, फिरंगी माने अंग्रेज, मर्दानी माने मर्दों के समान योद्धा। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग के संकलित सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी से ली गई है। इनमें कवित्री 1857 के स्वाधीनता संग्राम में लक्ष्मीबाई के योगदान का वर्णन कर रही हैं। व्याख्या देखिए, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जब शुरू हुई, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुखटी तानी थी। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा है कि जब स्वतंत्रता की पहली लड़ाई शुरू हुई तो भारत के राजाओं में हलचल मच गई, उनके सिंहासन हिल गए और राजवंश अंग्रेजों पर क्रोधित हो गए। गुलामी के कारण जर्जर बूढ़े भारत में भी नया जोश पैदा हो गया था। सब लोग अपनी खोई हुई आज़ादी का मूल्य समझने लगे थे। वे जान गए थे कि स्वतंत्रता अमूल्य है, इसलिए उन्हें अंग्रेज शासकों को भारत से भगाने का निश्चय कर लिया। भारत की पुरानी तलवार अब चमक उठी थी। सन 57 में चमक उठी थी, 1857 में चमक उठी। झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी और उनकी यह कहानी
कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उनकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें देखिए शब्दार्थ, छबीली मीन्स सुंदर चंचल, गाथाएं मीन्स कहानी, कृपाण मीन्स तलवार, और हाँ देखिए इसका संदर्भ प्रसंग, इसमें संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। हम संदर्भ आगे नहीं बता पाए, भूल गए, हम अर्थ बताने लगे, इसलिए आपको हम देखिए संदर्भ बता देते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के रानी लक्ष्मीबाई नामक पाठ से लिया गया है और इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ये है आपका संदर्भ और प्रसंग है कि इसमें स्वाधीनता संग्राम में लक्ष्मीबाई के योगदान का वर्णन किया गया है। अब इस कविता में देखिए कानपुर के नाना की व्याख्या देखिए इसका। लक्ष्मीबाई कानपुर थी। वह बचपन से ही नाना के साथ पढ़ती थी और उन्हीं के साथ खेलती थी। उनके प्रिय हथियार थे बरछी, ढाल, कृपाल और कटारी। अपनी सहेली मानती थी, इन सबको अपना सहेली मानती थी। बरछी, ढाल, कृपाल, कटारी उनकी सहेलियां थीं। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जुबानी थी। वह उनकी गाथाएं कहानियां याद करती थी, उनकी वीरता को याद करती थी। हमने बुंदेल हर बोलों के मुख से यह सुन रखा था कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की भांति बहादुरी से लड़ी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उनकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेल हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए शब्दार्थ, पुलकित होना माने प्रसन्न होना, वार मीन्स हमले, व्यूह मीन्स घेराबंदी, दुर्ग माने किला, खिलवाड़ माने खेल, सैन्य मीन्स सेना, आराध्य माने आराधना की योग्य, भवानी मीन्स पार्वती। तो लक्ष्मीबाई व्याख्या देखिए। लक्ष्मीबाई ऐसे साक्षात वीरता की अवतार थी, ऐसी साक्षात वीरता की अवतार थी कि लगता था कि नकली युद्ध करना, व्यूह बनाना, शत्रु से सेना घेरना, शत्रु के किले तोड़ना, खूब शिकार खेलना और राष्ट्र की कुलदेवी भवानी ही लक्ष्मीबाई की आराध्य थी। हमने उसकी कहानी बुंदेलखंड के हर बोलों से सुनी है। वह लक्ष्मीबाई मर्दों के समान खूब लड़ी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की वरुदावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
इसमें देखिए शब्दार्थ है, वैभव मीन्स धन संपत्ति, सुभट मीन्स अच्छे वीर, वीरदावली माने यश की कहानी। इसकी व्याख्या देखिए, हुई वीरता की सौभाग्य के साथ सगाई झांसी में। वीरता की मूर्ति लक्ष्मीबाई की धन संपत्ति से भरी झांसी में सगाई हुई। वह विवाह के बाद झांसी के राजा गंगाधर राव की रानी बनी और झांसी आ गई। उनके विवाह के अवसर पर झांसी के राजमहल में बधाइयाँ बजी, खुशियाँ छा गई। रानी बुंदेलखंड के वीरों यशोगाथा के समान झांसी आई। लगा जैसे चित्रा को वीर अर्जुन मिल गया, शिव से भवानी मिली। हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुख से ऐसी यह वीर गाथाएं सुन रखी थी कि रानी लक्ष्मीबाई वीर योद्धाओं के समान खूब वीरता से लड़ी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियारी छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए शब्दार्थ, उदित हुआ माने जगा, मुदित माने प्रसन्न, काल गति माने मृत्यु की चाल, घटा माने घटा घेर लेना माने मुसीबत आना, कर मीन्स हाथ, कब भाई मीन्स कब अच्छी लगी, विधि में निसंतान माने संतान रहित, शोक समानी माने शोक से डूबी हुई। देखिए भावार्थ देखिए इसका, रानी के विवाह के बाद झांसी का सौभाग्य जाग गया और महलों में प्रसन्नता का प्रकाश आ गया, किंतु धीरे धीरे समय के साथ दुर्भाग्य के बादल भी घिर आए। दुर्भाग्य के तीर चलाने वालों के हाथों में चूड़ियाँ उनके कब भाने लगी। हाय रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई और भाग्य को भी दया नहीं आई। राजा गंगाधर राव निसंतान मर गए, रानी शोक में डूबी हुई थी। हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीर बुझा दीप झांसी का, दीप बुझना मीन्स मर जाना। बुझा दीप झांसी का जब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज हड़पने का उसने एक अच्छा अवसर पाया। फिर फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा लहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी को देखा, रानी झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। दीप बुझा मीन्स मर जाना, दुर्भाग्य। हर्षाया मीन्स प्रसन्न हो गया। हड़पना मीन्स खो जाना, अधिकार करना। लावारिस माने जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो। वीरानी मीन्स सुनसान। अश्रुपूर्ण मीन्स आंसू भरी। व्याख्या देखिए, जब गंगाधर राव के मर जाने के बाद झांसी का दीपक बुझ गया, तब अंग्रेज शासक लॉर्ड डलहौजी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि झांसी को हड़प लेना अंग्रेजी राज में मिलाने का यही एक अच्छा अवसर है। उसने तुरंत ही अपने फौजों को भेजकर दुर्ग पर अपना झंडा फहरा दिया और रानी ने आंसू भरकर देखा। रानी झांसी उजड़ रही थी और वह कुछ नहीं कर सकी। बुंदेल के हर लोगों के मुख से यही कहानी सुनी जा रही थी कि झांसी की रानी बड़ी वीरता से अपने
व्यापारी बनकर दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैर ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए इसमें शब्दार्थ अनुनय, विनय माने प्रार्थना, निवेदन, विकट माने कठिन, पैर पसारना माने विस्तार करना, काया पलटना माने बदलाव आ जाना, दासी नौकरानी। कवित्री कहती है, व्याख्या देखिए, कवित्री कहती है कि जब अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिलाया तब रानी ने उनसे अनेक तरह के विनय और प्रार्थना की, परंतु सब बेकार गया। यह अंग्रेजों की माया थी जब व्यापारी बनकर भारत में आए थे। जब यहाँ के राजाओं की दया चाहते थे। डलहौजी ने धीरे धीरे अंग्रेज शासन का विस्तार किया। अब तो सारी परिस्थितियाँ उनके ही पक्ष में हैं। जिन राजाओं और नवाबों से वे तब दया मांगते थे, अब उन्हीं व्यापारी यहाँ के राजाओं शासकों का हुक्म मानते थे। आज वही अंग्रेज यहाँ के शासक बनकर बैठे हैं। उन्हें यहाँ का शासक होना था, वही आज उनके गुलाम हैं। और रानी दासी बन गई और दासी महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी वीर पुरुषों के समान वीरांगना थी और वीरता से लड़ी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था विठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विषाद। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर भी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ देखिए, बातों बात मीन्स आसानी से, घात मीन्स प्रहार, कौन विषाद मीन्स क्या औकात, वज्र निपात मीन्स करारी चोट, ब्रह्मा मीन्स म्यांमार वर्मा। व्याख्या देखिए, संदर्भ प्रसंग वही रहेगा। व्याख्या है 1857 में उन्होंने छीन लिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भारत के राज्यों में के पतन के बारे में यह वर्णन है कि अंग्रेजों ने दिल्ली छीन ली, उस पर अपना शासन अधिकार कर लिया। उन्होंने लखनऊ को आसानी से जीत लिया, बिठूर के पेशवा को कैद कर लिया, नागपुर पर भी आक्रमण कर दिया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक आदि की क्या औकात थी, उन्हें भी वह अंग्रेजों ने जीत लिया। उधर सिंध पंजाब म्यांमार आदि का भी पतन हो गया। बंगाल मद्रास आदि राज्यों की कहानी भी ऐसी ही थी, वे जीत चुके थे। उसने बुंदेल हर बोलों के मुख से सुन रखा था कि झांसी की रानी सबसे अलग वीरांगना थी।
वह पुरुषों के समान अधिक वीरता से लड़ी। हमने ऐसा सुन रखा था। रानी रोई रनिवास में बेगम गम से थी बेजान। उनके गहने कपड़े बिकते कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते अंग्रेज़ों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलखा हार। यूँ पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह बिकानी माने बिक्री होना। व्याख्या देखिए। रानी रोई रनिवास में। झांसी की रानी राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया और रानी अपने रनिवास में दुखी थी। दूसरी रानियां भी, अन्य स्त्रियों भी उनके साथ परेशान थीं और दुखी थीं। उनके बहुमूल्य कपड़े और गहने कलकत्ता के बाजारों में बिक रहे थे। अंग्रेजी अखबार नीलामी की खबरें सबके बीच पहुंचाए जा रहे थे। अंग्रेजी अखबार में नीलामी की खबरें सबके बीच में पहुंचाए जा रहे थे। नागपुर के जेवर ले लो, नागपुर के जेवर गहने, लखनऊ के नौलखा हार, सबकी नीलामी हो रही थी। वे गहने जो औरतों और रानियों की शोभा थे, पर्दे की इज्जत थे, वे दूसरों के हाथों से बिक रहे थे। इस कहानी को बुंदेल के हर लोगों ने सुन रखी थी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान युद्ध में लड़ी। बुंदेल के हर लोगों के मुख से ऐसी कहानी सुनी जा रही थी कि झांसी की रानी मर्दों के समान लड़ी। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धूपतम पत पेशवा जुटा रहा। तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। विषम वेदना माने कठिन। विषम मीन्स कठिन, वेदना मीन्स पीड़ा, आघात मीन्स घायल, पुरखे मीन्स पूर्वज, अभिमान मीन्स गौरव, रणचंडी मीन्स दुर्गा। अब देखिए इसमें व्याख्या। अंग्रेजों के शासन में एक ओर जब गरीब कठिन मुसीबतों के दिन बिता रहे थे, वहीं दूसरी ओर महलों की इज्जत धूल में मिल रही थी। नाना धूपत और पेशवा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध के लिए आवश्यक सामान जुटा रहे थे। इधर बहन छबीली महल में राज्य की स्त्रियों में देवी दुर्गा के चंडी रूप को जागृत कर रही थी, युद्ध का प्रशिक्षण दे रही थी और सेना में शामिल कर रही थी। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हीं तो सोई जगह। अब उन्होंने युद्ध का आह्वान कर दिया था और यज्ञ को मतलब स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए औरतों को उकसा रही थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, में तो झांसी रानी में। कि बुंदेल के लोगों ने ऐसी कहानी सुन रखी थी कि झांसी वाली रानी मर्दों के समान रणभूमि
यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी। अंतरतम मीन्स हृदय, चेती माने जागृत होना, लपटे मीन्स छाना, लपटे छाना मीन्स प्रचंड रूप फैल जाना, उकसाना मीन्स प्रेरित करना। अब देखिए इसमें भावार्थ। अंग्रेजों से अपनी आज़ादी छीन लेने के बाद महलों में आग की तरह यह फैल गई। समाज के अन्य वर्गों में भी अंग्रेजों के प्रति गुस्से की आग भर गई। आज़ादी प्राप्त करने के लिए यह जोश जुनून उनके हृदय से निकल रहा था। दिल्ली जाग चुकी थी तो लखनऊ में यह जोश आग की लपटों के समान भर गई थी। मेरठ, पटना, कानपुर की आज़ादी प्राप्त करने की बात सबके दिल में थी। जबलपुर और कोल्हापुर के लोगों में यह बात भरनी थी, अर्थात उनको प्रेरित करना था। यह कहानी हमने हर बोलों के मुख से सुन रखी थी कि झांसी वाली रानी अंग्रेजों के खिलाफ मर्दों के समान लड़ी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धूपत, तातिया, चतुर, अली मुल्ला, सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर, कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। काम आना माने कुर्बानी देना। अभिराम में सुंदर, मनमोहक। गगन में आकाश, जुर्म में अपराध। भावार्थ देखिए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर पुरुष जैसे नाना धूपत, तातिया, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर, कुंवर सिंह जैसे वीर सैनिक थे और भारत की स्वतंत्रता के इतिहास रूपी गगन पर सूरज चांद की तरह इनका नाम हमेशा अमर रहेगा। उनकी इस कुर्बानी, त्याग और बलिदान को अंग्रेज के जुल्म को लोग हमेशा याद रखेंगे। और बुंदेल के लोगों के मुख से ऐसी कहानी सुनी जा रही थी कि झांसी की रानी मर्दों के समान अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थी। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। देखिए इसमें शब्दार्थ। गाथा मीन्स कहानी, द्वंद्व मीन्स दो वीरों में युद्ध, असमान माने जो बराबर न हो, अजब मीन्स अजीब। इसकी व्याख्या देखिए। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि भारत के इस राज्यों की बात छोड़ दें जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए। आओ
रानी ने क्या किया, मर्दों के समान आगे बढ़कर अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए वह तलवार लेकर युद्धभूमि में आ पहुंची। जब जवानों के साथ लेकर लेफ्टिनेंट वाकर वहां पहुंचा तो रानी ने उनसे युद्ध करने के लिए अपनी तलवार खींच ली। उसके बाद दो आसमानों में असमान योद्धाओं के बीच युद्ध होने लगा। लेफ्टिनेंट वाकर घायल होकर भागा। वह हैरान था कि रानी ने उसे परास्त कर दिया। रानी की वीरता की यह कहानी बुंदेल के हर लोगों के मुख से सुनी जाती थी कि वह पुरुषों के समान झांसी की रानी मैदान आगे देखिए। रानी बढ़ी, कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। देखिए, निरंतर मीन्स लगातार, स्वर्ग मीन्स सिधारा मीन्स मर जाना, अधिकार मीन्स कब्जे में, तत्काल मीन्स तुरंत। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। रानी आगे बढ़ गई। व्याख्या देखिए, रानी आगे बढ़ती रहीं, 100 मील का रास्ता पार कर कल्पी पहुंची। उनका घोड़ा थक कर धरती पर गिर गया और तुरंत मर गया। उधर यमुना पार कर युद्ध में अंग्रेज रानी के हाथों पराजित हो गए। रानी विजयी हो गई और आगे बढ़ी, ग्वालियर को भी जीत लिया। ग्वालियर का राजा सिंधिया अंग्रेजों का मित्र था। उसने रानी से डरकर अपनी राजधानी को छोड़ दी और भाग खड़ा हुआ। रानी झांसी की वीरता की यही कहानी थी और हर लोगों के मुख से ऐसी कहानी सुनी जाती थी कि मर्दों की भांति रानी ने मैदान में मैदान में मर्दों की भांति लड़ी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी। सबके जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खानी थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र पर पीछे ह्यूरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ देखिए। सम्मुख मीन्स सामने, मुंह की खाना मीन्स हारना। इसमें रानी के शौर्य की प्रशंसा हो रही है। रानी की व्याख्या देखिए। रानी की जीत तो हुई, दोबारा अंग्रेजों की सेना रानी को घेरती हुई आ पहुंची। इस बार सामने से आ रही टुकड़ी नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहा था। वह एक बार रानी से हार चुका था। उधर रानी के साथ उसकी दो सहेलियां काना और मंदरा भी आई थीं। उन दोनों ने लड़ाई के मैदान में भारी मार काट मचाई थी, पर दूसरी ओर ह्यूरोज अपनी सेना के साथ आ पहुंचा। हाय रानी लक्ष्मीबाई स्मिथ और ह्यूरोज के बीच घिरी थी। ऐसा हर लोगों से सुना था कि युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान लड़ी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा गिरी सिंगनी
उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सैन्य मीन्स सेना, विषम मीन्स डरावना, अपार मीन्स जिससे पार पाना कठिन हो, वीर गति मैंने युद्ध में शहीद होना। अब देखिए आगे व्याख्या देखिए। अपितु रानी ह्यूरोज और स्मिथ की सेनाओं से घिरी थी, फिर भी वह सामने सेना को चीरती हुई, मार काट मचाती हुई सेना के पार पहुंच गई थी। किंतु अचानक एक नाला सामने आ गया और नया घोड़ा था जिसे पार करना नए घोड़े के लिए संभव नहीं था। वह अड़ गया। इतने में पीछे से अंग्रेजी सैनिक आ गए और दोनों वार पर वार करने लगे। शेरनी के समान रानी घायल होकर गिर गई और वीर गति को प्राप्त हो गई। मर्दों के समान रानी वीरांगना की कहानी बुंदेल के हर लोगों के मुख से सुनी जाती थी। रानी गई सिधार चिता पर, अब उनकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, अनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई स्वतंत्रता बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सिधार गई मीन्स चली गई, मर गई। दिव्य मीन्स अलौकिक। मनुज मीन्स मनुष्य। पथ मीन्स रास्ता। देखिए रानी स्वर्ग सिधार गई, वीर गति को प्राप्त हो गई। अब चिता उनकी दिव्य सवारी थी, अर्थात चिता पर रख दी गई। तेज आग तेज से मिलित हो गया। सच्ची जिसकी वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उनकी अवस्था 23 वर्ष की थी और 23 वर्ष में ही उन्होंने यह वीरता दिखाई। उससे लगता था कि मनुष्य नहीं, यह कोई अवतार थी। स्वतंत्रता की देवी बनकर वह हमें जीवित करने आई थी। वह हमें बलिदान का मार्ग दिखा गई और जो सीख देनी थी वह दे गई। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी कि यह मर्दों के समान रानी लक्ष्मीबाई बड़ी बहादुरी से लड़ी। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होए चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमती विजय माटी दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। कृतज्ञ मीन्स उपकार। अविनाशी मीन्स कभी न नष्ट होने वाला। मदमाती मीन्स मस्त करने वाली। स्मारक मीन्स याद दिलाने वाला, निर्माण। व्याख्या देखिए। अंत में कवित्री कहती हैं कि हे रानी, यह बलिदान याद रखेंगे। तुम्हारा यह बलिदान हम कभी नष्ट नहीं होने देंगे। आज़ादी के प्रति चेतना सचेत करता रहेगा। इतिहास चाहे कुछ भी कहे, सच्चाई का गला घोट दिया जाए, लेकिन अंग्रेज द्वारा चाहे विजय प्राप्त कर ली जाए, वे झांसी के गोलों से नष्ट कर दें, पर भारतवासी यह बलिदान कभी नहीं भूल सकेंगे। हे रानी, तू अपना स्मारक स्वयं होगी, अर्थात तुम्हें याद करने वाले स्मारकों की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हें याद करने के लिए हमें स्मारकों की आवश्यकता नहीं होगी। यह अमिट निशानी हमारे पास हमेशा रहेगी। ऐसा बुंदेल के लोगों के मुख से हमने सुन रखा था कि यह झांसी की रानी बड़ी बहादुरी से लड़ी।
देखिए, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर आई। इस पंक्ति, इसमें दो पंक्तियां हैं। पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत किया गया है? काली घटा घेरने की बात क्यों कही गई है? उत्तर में देखिए, क में, इस पंक्ति में झांसी के राजा गंगाधर राव के मरने और रानी की विधवा होने की से सारी खुशियों के शोक में बदलने और संकेत किया गया है। खुशियों में के शोक में बदलने की ओर संकेत किया गया है। खा का देखिए, जिस प्रकार काली घटाएं घिरकर सूरज को ढक लेती हैं, उसी प्रकार प्रकाश को कम कर देती हो गई और दुख के काले बादल उमड़ने लगे। दूसरा देखिए, कविता की दूसरी पंक्तियों में भारत को बूढ़ा कहकर उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? दूसरे का उत्तर देखिए, भारत को बूढ़ा कहकर कवित्री यह बताना चाहती हैं कि भारत लंबे समय से अंग्रेजों का गुलाम था, हर तरह की से कमज़ोर हो रहा था, भारत की दशा जर्जर हो चुकी थी। नई जवानी आने की बात इसलिए कह रही थी कि आज़ादी को प्राप्त करने के लिए देश में नए जोश की ज़रूरत थी, वह उसमें पैदा करना था। झांसी की रानी के जीवन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो। यह बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से अलग था, कैसे अलग था? लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था। उत्तर देखिए, लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था। वह अपने माता पिता की अकेली संतान थी। वह कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई बचपन से ही हथियारों से खेलती थी। विवाह के बाद वह झांसी आ गई, लेकिन कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई। निसंतान मरे थे, वह विधवा हो गई। अंग्रेजी सेना ने झांसी को हड़पने के लिए धावा बोल दिया। रानी और लेफ्टिनेंट वाकर में युद्ध हुआ, उसमें वाकर पराजित हुआ। रानी ने कालपी और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, लेकिन सामने नाला आया, नया घोड़ा अड़ गया और घमासान युद्ध हुआ। रानी वीरगति को प्राप्त हो गई, लेकिन इतिहास में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन। रानी लक्ष्मीबाई हथियार प्रिय थीं। बर्छी, ढाल, कृपाल, कटारी उनकी सहेलियां थीं। शिवाजी की वीरता की कहानी उन्हें जुबानी याद थी। हमारा बचपन, हम बचपन में हथियारों से नहीं खेलते, हम वीडियो गेम, कंप्यूटर, बिजली वाले सब खिलौने से खेलते हैं। राष्ट्रीय गीत हमें जुबानी याद है। क्वेश्चन नंबर 4, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुष के नाम आए? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानी खोजो। वीर महिला की कहानी: शिवाजी, अर्जुन, शिवजी, डलहौजी, पेशवा, वाकर, सिंधिया, जनरल स्मिथ, ह्यूरोज, नाना धूमपत, तातिया, अली मुल्ला, सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह के नाम आए। अन्य वीर स्त्रियों की कहानियाँ छात्र पुस्तक में पढ़ें और खोजें। अनुमान और कल्पना: कविता के किस दौर की बात कविता से उस समय के
माहौल के बारे में क्या पता चलता है। कविता में स्वाधीनता संग्राम में प्रारंभिक दौर की बात है। स्वतंत्रता के लिए प्रयास प्रारंभ हो गए थे, लेकिन अंग्रेज़ों का शासन विस्तृत रहा था। वह कई राज्यों पर कब्जा कर चुके थे। बड़ी रानियों के आभूषण बाजारों में नीलाम होते थे। चारों ओर अराजकता का माहौल था, जिस कारण लोग के मन में आज़ादी की चाह जाग उठी थी। दूसरा है, सुभद्रा कुमारी चौहान रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती थी। उत्तर, रानी लक्ष्मी ने वीर सेनापतियों की तरह अंग्रेज़ों से युद्ध किया और झांसी की रक्षा करती रही, इसलिए कवित्री ने उसे मर्दानी कहा। देखिए, खोजबीन में बर्छी, ढाल, कृपाल, कटारी उस जमाने के हथियार थे। आजकल के हथियार का पता करो। आजकल के उत्तर में देखिए, आजकल के हथियार में क्या क्या है। बंदूक, तोप, गोला, मिसाइल, बम आदि आजकल के हथियार हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रानी लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई, क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है, पता करो। भारतीय सेनाओं में अब लड़कियों की संख्या बहुत अधिक है। लड़कियां आज सेना के तीनों विभागों, स्थलों सेना, नौसेना तथा वायुसेना में कार्यरत हैं। ये लड़कियां वीरतापूर्वक हैं तथा वीरांगनाएं कहलाती हैं। बेचारा को बांध कर दिया है। भाषा की बात। भाषा की बात में देखिए, नीचे लिखे वाक्यांशों को पढ़ो। झांसी की रानी देखिए, इसमें काव्य का प्रयोग दिया है, जैसे मिट्टी का घरौंदा, नहाने का साबुन, मील का पत्थर। दूरी का संबंध पत्थर के बताने के लिए है। के का प्रयोग बहुवचन संज्ञाओं शब्दों के साथ किया जाता है। ढाक के 3 पात, रेशमा के बच्चे बच्चों का संबंध, और बनारस के आम।